ऑलराइट। सो हमें इतना पता है कि हमारी दो तीन क्लासेस होती है आईपी एड्रेसेस की, ए बी सी। डी और ई भी होती है, पर डी और ई हम यूज नहीं करते हैं। जहां पे हमारी ए क्लास में एक नेटवर्क बिट होता है, बाकी तीन होस्ट होते हैं। बी में दो होस्ट, दो नेटवर्क दो होस्ट, सी में तीन नेटवर्क एक होस्ट। राइट? क्लियर होना चाहिए इतना। अभी स्टार्ट करते हैं अपन लोग सी आई डी आर को। अब भाई सी आई डी आर नाम से क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पढ़ो। क्या समझ आ रहा है आपको कि क्या बोलता है? क्लासलेस इंटर डोमेन। अच्छा, पहले एक एक करके समझते हैं। क्लासलेस मतलब कोई क्लास नहीं है। ए बी सी ये सब यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ड पर फोकस करेंगे, इंटर डोमेन। जैसे आपने सुना है इंटर डिपार्टमेंट। इंटर डिपार्टमेंट मतलब मान लो दो अलग डिपार्टमेंट है तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर डोमेन। मतलब अगर एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, तो इन ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये आपस में एक तरीके से कुछ भी जो इनका काम है वो कर सकते हैं मिलके। राउटिंग। राउटिंग मतलब यही होता है कि आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ना, इज कॉल्ड राउटिंग। तो क्लासलेस, नो क्लास, इंटर डोमेन आपस में बात कर सकते हैं, राउटिंग। ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे क्लासलेस, मेरे को इन दोनों को छोड़ दो, आप इस पे फोकस करना है, क्लासलेस। यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्लास नहीं होती है। राइट? तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लास ए। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर अभी आपने बोला क्लासलेस होता है, क्लास नहीं होती, फिर आपने यहाँ पे क्लास ए बी सी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे मैंने ये क्लास इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अदरवाइज इसका मैं ये बस एक रेफरेंस है। ये जो है ये आपका रेफरेंस है, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो लेट्स से अगर ये आईपी है 10.1, आपको टेक्निकली क्या लगेगा ये कौन सी क्लास का आईपी है? ठीक है। पर जब भी हम सी आई डी आर की बात कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे क्लास ए डिनोट नहीं करेंगे। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? 10.1/8। एट मतलब वन नेटवर्क। ठीक है। पर ये 8 1 कैसे हो सकता है भाई? अभी जब आप सबनेट में बदल देते हैं, आप ये देखते ना कि एक ऑक्टेट जो है हमारा वो 8 बिट का होता है। तो 8 और एन की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 8 बार 1 = 8, है ना? तो उस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, सिंपल तो है। कोई डाउट? तो यहाँ पे 8 है। वैसे ही क्लास बी की अगर हम कोई आईपी उठाएंगे तो क्लास बी में उसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि भाई वो क्लास बी की है ना? पर उसी सेम आईपी को क्लास ये सी आई डी आर की वैल्यू में हम उसको ऐसे बोलेंगे, क्या है? क्लास, ये आपको इस क्लास बी की है, पर ये कैसे डिनोट की जाएगी? /16 से। एंड क्लास सी की आईपी जो इस तरीके से लिखी जाती है वो कैसे डिनोट करी जाएगी? /24। समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? या फिर अभी मैं अगर इसको क्लास ए की आईपी लेता हूँ /8 लेता हूँ, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8.1.0 0.0 3 4 5 6 7 8 10। ऐसी होगा समथिंग, जीरो की क्वांटिटी मत गिनना, मैंने तुक्के में लगाए हैं, ठीक है? पर समथिंग ऐसे ही तो होगा। सी आई डी आर ऐसे तो डिनोट किया है मैंने कि भाई ये आपका भरा हुआ है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कितने भरे हुए हैं? 8। तो ये 8 कहाँ आया? यहाँ पे। तो टेक्निकली मुझे इतना पता चल गया है, ये जो /8 है ये किसको डिनोट करता है? हमेशा नेटवर्क बिट्स को। यहाँ पे कभी भी होस्ट बिट्स डिनोट नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सी आई डी आर क्लियर है? अभी पर जब हमारे पास क्लास, अब देखो कोई भी अगर आपके पास एक चीज है तो आप दूसरी चीज क्यों लोगे? लेट्स से अगर आपके पास एक पेपर है तो आप दूसरा पेपर क्यों पढ़ोगे? है ना एक पेपर। या अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप दूसरा लैपटॉप क्यों ले रहे हो? फोन आपके पास आईफोन पड़ा है पहले से, आप नया आईफोन क्यों ले रहे हो? क्या रीजन हो सकता है? नहीं, न्यू फीचर्स। राइट? तो वैसे ही जब हमारे पास क्लासेस का फंडा है तो हम सी आई डी आर को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक नया फीचर हमें मिल जाता है जिससे हम बोलते हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जो बिट्स है ना आपके पास, ये आप बोरो कर सकते हो, उधार भी ले सकते हो और दे भी सकते हो। मतलब नंबर्स है ना ये, इनको तो मैं चेंज कर सकता हूँ। राइट? ये 16 है तो इसको मैं 17 लिख सकता हूँ। पर अगर ए है तो क्या मैं उस ए को A.1 लिखूंगा या A.2 लिखूंगा? ये पॉसिबल नहीं है हमारा। क्यों नहीं है पॉसिबल? समझो जरा ऐसे। अगर मेरी एक बिट है, मान लो मेरा एक आईपी एड्रेस ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4
5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8 तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 8 9 10 11 12। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? /12। पॉसिबल है ये मेरे लिए लिखना। बट अगर इसी को हम क्लासेस के इसमें डिनोट करते हैं ऐसे में, तो आपको यहाँ पे ए ही लिखना पड़ता। ए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता आपके पास। पर टू बी मोर स्पेसिफिक, सीआईडीआर के अंदर आप प्रिसाइज लिख सकते हो कि भाई वो 12 बिट्स है, 1 बिट है, 10 बिट्स है, 12 जितने भी बिट्स आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है? क्या समझ इसमें नहीं समझ आया आपको? भाई ये जो बिट्स है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेटवर्क बिट्स को। कितने बिट्स होते हैं एक नेटवर्क उसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कितने रहेंगे? बाकी कितना कितना रहेगा? वैल्यू क्या रहेगी? 0 0 0 0 0 0 और ऐसे ऐसे करते करते चलता जाए। ये नेटवर्क बिट्स है। मैं यहाँ पे, ये भी तो जीरो ही है ना। अब आपको पता है कि मैं एच को जीरो, मैं जो जीरो रहता है इसको वन कर सकता हूँ। बट एन की जो वन वैल्यू रहती है उसको मैं जीरो नहीं कर सकता। पता है ना इतना? तो पता होगा। तो आपको कहाँ पे जीरो दिख रहा है? दिख रहा है ना यहाँ पे जीरो। तो टेक्निकली मैं इसको यहाँ पे बोरो कर सकता हूँ या उधार दे सकता, लेंड कर सकता हूँ ना। अगर आप इस साइड से देखोगे तो बोरो दे रहे हो आप, और अगर इस साइड से देखोगे तो बोरो ले रहे हो। है ना? तो हम लेफ्ट साइड से देखेंगे। मैं इस वन की साइड से देखूंगा। मैं इस जीरो को बोरो कर सकता हूँ तो ये वन हो जाएगा। मैं इसको भी बोरो करता हूँ, ये भी वन हो जाएगा। इसको भी बोरो करता हूँ, ये भी वन हो जाएगा। क्यों करते हैं आगे समझे, समझ आ जाएगा। पर अभी कर सकते हैं, इतना जान लो। तो क्या बन जाएगा आपका नया वैल्यू? 11 12, सॉरी 9 10 11। न्यू सीआईडीआर वैल्यू क्या बनी? 11। ठीक है, तो मेरे पास अब 11 क्या है? नेटवर्क बिट्स। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नेटवर्क बिट्स। और उसके बाद कितने हैं? जीरो। अभी जरा इनको कन्वर्ट करो, कितना होगा? 2 5 5। 128 + 64 190। और 192 + 32 224। .224.0.0 हो गया? हो रहा है ना? पर यही चीज आप क्लास वाले फंडे में नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ये जो क्लास ए बी का फंडा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ये सेम चीज आप नहीं कर सकते। पर यही सेम चीज आप सीआईडीआर में कर पा रहे हो। मतलब मैं नेटवर्क को जितने मर्जी चाहूँ उतने मर्जी में डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन क्लास ए बी सी में आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। वहां पे आप क्या लिखोगे? अगर मान लो ये हो गया, रहेगा तो ये टेक्निकली क्लास ए में ही, है ना? पर इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 11। जो भी वैल्यू 16 से नीचे है वो क्लास ए में है ना? इतना हमें थोड़ा सा देख के समझ आ गया। पर ए बी सी के कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? क्या आप यहाँ पे 8.1 लिखोगे या 8.2 8.3 ऐसे लिखोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। कंफ्यूजिंग है ना? इजी है ये कि हाँ भाई 8 बिट है, ये 16 बिट है, डिफॉल्ट वैल्यू होगी। कुछ भी चेंज होता है उसमें आप 11 लिख सकते हो, यहाँ पे 12 लिख सकते हो, प्रिसाइज वैल्यू लिख सकते हो आप। ठीक है। तो सीआईडीआर का मतलब इतना ही है यहाँ पे कि आप बिट्स को ले दे सकते हो आपस में। बट लेते क्यों है, देते क्यों है, उसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। इतना क्लियर है ना सीआईडीआर? अभी क्लियर नहीं भी होगा तो बस इतना समझ लो कि ये बिट्स है 8 16 24। 8 से 16 के बीच में अगर आपको कहीं भी दिखे वो क्लास ए के अंदर ही रहेगा। 16 से 24 के बीच में कहीं भी दिखे वो बी में। 24 से 32 के नीचे कहीं भी दिखे सी में। इतना समझ लो फिलहाल। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबनेटिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सबनेटिंग एंड व्हाई वी रिक्वायर सबनेटिंग? सबनेटिंग क्या होता है? सब नेट, मल्टीपल नेटवर्क। सब नेट का मतलब क्या हुआ आपका? पर क्यों? वाई? क्वेश्चन तो यही आता है जो, तो इतना इतना तो मुझे भी समझ आ गया। सब नेटिंग मतलब नेटवर्क को सब पार्ट्स में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है। पर क्यों? क्वेश्चन आता है वाई। मल्टीपल क्या? बताओ, तुम लोग बताओ। चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से
राउटर डिवाइसेस क्या होते हैं, स्विच हब सब आपने पढ़ रखा है। तो लेट्स से ये राउटर है, राउटर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं क्रॉस के साइंस। टेक्निकली राउटर को आप ऐसे डिनोट करोगे, ऐसे डिनोट होता है राउटर। मैंने यहाँ पे क्रॉस बना रखा है, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें सही। तो ये राउटर, ये राउटर, ये आपकी डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस। और लेट्स से मुझे एक आईपी को यहाँ पे देना है, एक सेकंड रुको। मुझे एक आईपी को यहाँ पे डिवाइड करना है, कौन सी, 137.12। कैसे करूंगा मैं? यहाँ पे 70 कंप्यूटर चाहिए। 10, 30, 30, 70, 30 कितना हुआ, 80, 90, 100, 100 गए, 110, 140, 140 आईपी मुझे चाहिए इन टोटल, है ना। और यहाँ पे कितना मैं दे सकता हूँ, 140 चीजें क्लास सी की भी मैं इसमें डाल सकता हूँ, क्योंकि एक ऑक्टेट में कितने मैक्सिमम डिवाइस होते हैं, 255। बट टेक्निकली देखोगे तो 256 आप टोटल जोड़ सकते हो, है ना, इतना तो पता है आपको। अभी आप लोगों को इतना पता है कि 256 डिवाइसेस होते हैं या 256 आईपी होती है, पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट बताऊं कि 256 में से आप सिर्फ 254 दे सकते हो, यूज कर सकते हो। क्योंकि 256 में से एक आईपी आपकी रिजर्व होती है, नेटवर्क आईडी, जो आपने ऊपर पढ़ा। ये नेटवर्क आईडी है, ये रिजर्व्ड है, इसको आप दे नहीं सकते किसी को, समझ रहे हो। ये जो नेटवर्क आईडी आप यहाँ देख रहे हो, इसको आप दे नहीं सकते हो, ये वाली। ये जो 10.10 का जो 10.0 बन रहा है ना, ये नेटवर्क आईडी है। याद है नेटवर्क आईडी, भूल गए? कल ही परसों ही पढ़ाया था, है ना। सो वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक तो नेटवर्क आईडी, तो 255 होना चाहिए था फिर टेक्निकली हमारे पास। एक और चीज है जो यहाँ पे माइनस होगी, वो है आपकी ब्रॉडकास्ट। वो जो 255 आता है ना ब्रॉडकास्ट आईपी, वो आप किसी को दे नहीं सकते। तो दो चीजें हम नहीं दे पाएंगे, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट। तो टेक्निकली आपके पास कितनी बचती है, 254। पर ऑल ओवर कितनी है आपके पास, 256। क्लियर है ना। 0 to 255, 256 होता है, तो मैं यहाँ पे 255 जो दिखने वाली वैल्यू है वो लूंगा, पर जो एक्चुअल पीछे की वैल्यू होती है वो होती है 255। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं सबनेटिंग। क्यों हम सबनेटिंग कर रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है जो हमें सबनेटिंग करनी पड़ रही है। आपने देखा कि अभी आपको कितनी 140 आईपी चाहिए थी, .0/16। यार एक ही ऑक्टेट में हमारा पूरा 140 में पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे दे दूं आईपी, सही रहेगा ना आईपी। 132.12.0 कितना, 70 है यहाँ पे। चलो मैं एक आगे दे देता हूँ, 71/16। सही है, सही है, कोई डाउट, कोई दिक्कत। 132.12.0.72 से सॉरी 72 से कहाँ तक जाएगी, 72 से 10 ही है ना, 82, 83 ले लेते हैं चलो, है ना। इस वाले को मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, 0 से लेके 71 तक, सही है ना। अब सही बैठ रहा है। और यहाँ पे 30 कंप्यूटर्स चाहिए हमें, 132.12.0.84 से लेके कितने, 30। तो 5 और कितना हुआ, 9, 10, 11, 115। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। इधर आ जाते हैं, 132.12.0.116 से लेके 131, 30 कंप्यूटर, सही तो है। दिक्कत क्या आ रही है, कोई दिक्कत? आईपी देनी थी, दे दी हमने, तो दिक्कत क्या है यहाँ, आपको लग रही कोई दिक्कत नजर आ रही है? मान लो यहाँ पे 70 कंप्यूटर है, तो पहले कंप्यूटर को कौन सी आईपी मिलेगी, 0.1, दूसरे को 0.2, तीसरे को 0.3, ऐसे 70वें कंप्यूटर को कौन सी मिलेगी, 0.70, है ना। तो आईपी कैसे असाइन होती है ये भी आपको पता चल गया। इधर पहले कंप्यूटर को क्या आईपी मिलेगी, 73, दूसरे वाले को 74, तीसरे वाले को 75, और सबसे लास्ट वाले को 7, ये 82, ये एक मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 82 मिलेगा। 72 + 10 कितना हुआ, 82, है ना। तो यहाँ पे सबनेटिंग की क्या जरूरत आती है फिर, क्वेश्चन ये आता है। दिक्कत, क्या दिक्कत है यहाँ पे?
बताओ बताओ। दिक्कत ये आती है, इसकी नेटवर्क आईडी निकालो। नेटवर्क आईडी क्या होगी इसकी? एक सेकेंड। नेटवर्क आईडी होगी 132.12.0.0/16। क्लास बी का है 2N 2H। तो इस इधर वाले पोर्शन की मैं इसको नेम कर देता हूँ, A, B, C, D। ठीक है। और एक आईपी आप यहाँ पे भी दोगे। यहाँ पे दो, एक ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तो यहाँ पे दो आईपी आपको देनी है। तो 132 से लेके 135 तक मैं आईपी दे देता हूँ, है ना। तो ABCDE, पांच कोने हो गए हमारे पास, राइट। पांच हिस्से हो गए हमारे पास। अब दिक्कत क्या आ रही है, इसकी नेटवर्क आईडी निकाली तो भाई इसकी नेटवर्क आईडी क्या आ रही है? 132.12.0.0। इसकी नेटवर्क आईडी निकाली, इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी? 0 0। इसकी निकालेंगे, इसकी क्या आएगी? इसकी निकालेंगे, इसकी क्या आएगी? तुम बताओ। सेम आएगी ना। तो फिर दिक्कत क्या है? सेम आ रही है, आईपी हमारी है। अगर मेरी आईपी 132 है तो नेटवर्क आईडी भी तो 132 आनी चाहिए। पर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि भाई ये पांच अलग अलग कोने हैं। जैसे यहाँ पे आपको पांच क्लासेस दिख रही है, 1 2 3 4, पांचवी ये रही। पांच क्लासेस है। अगर इन सभी क्लासेस पे मैं नंबर 5 लिख दूं और किसी नीचे स्टूडेंट को बोलूं भाई आपको क्लास नंबर 5 में जाना है, तो वो किधर जाएगा? कंफ्यूज हो गया। वही चीज यहाँ पे हो रही है। टेक्निकली इनका नाम क्या है? ABCDE, है ना। पर अगर बाहर से कोई भी पैकेट आता है कि भाई मुझे ए पे जाना है, अब यार ए की नेटवर्क आईडी तो 0 0 है, पर 0 0 इसकी भी है, इसकी भी है, और इसकी भी है, और इसकी भी है। तो फिर कैसे समझेगा पैकेट कि भाई मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, या इधर जाना है? कंफ्यूज हो गया, पैकेट घूमता रह जाएगा। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? सबनेटिंग। नहीं, वो नेटवर्क आईडी देख के जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं भाई, आपको इस बच्चे को उठा के लाना है। आप क्या उस बच्चे का रोल नंबर चेक करते फिर देखोगे? नहीं, आप देखोगे भाई वो बच्चा क्लास सेक्शन ए में है। गाइस सेक्शन ए में नाम क्या आ गया? समझ रहे हो ना? कंसेप्ट समझ रहे हो यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक या दो आईपी नहीं है, हमारे पास करोड़ों आईपी है। करोड़ों आईपी का लास्ट पार्ट देखना पॉसिबल नहीं है। और प्राइवेट आईपी में तो सारी आईपी सेम होती है। और इस लैन में जो प्राइवेट आईपी होगी वो 192.168 या 0 0 होगी। और दूसरा लैन चल रहा होगा उसमें भी ये आईपी चल रही होगी। तो इसीलिए नेटवर्क आईडी हमेशा डिटेल में आपको लिखना पड़ता है, और हमेशा नेटवर्क आईडी जो रहती है वो यूनिक रहती है। नेटवर्क आईडी इस तरीके से मान लो कि आपका सेक्शन नेम हो गया। उस नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेस है वो उस सेक्शन में दिखाए जाएंगे। क्लियर है? पर अभी सबनेटिंग कर क्यों रहे हैं हम, और कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ आया? कि भाई हमें अलग। एक सेकंड रुकना। ठीक है। ना समझ आया आपको कि सबनेटिंग क्यों कर रहे हैं हम? ताकि
नेटवर्क में एक क्लैरिटी रहे कि कौन कहाँ पे है और क्या है, राइट। नेमिंग में कोई दिक्कत ना आए। पर कर क्या 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 तानी क्या क्या लिखा था, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना यार, मिल जाएगा तुम्हें रिकॉर्डिंग। ठीक है। पर करते कैसे हैं सबनेटिंग को, इसको जरा समझते हैं। सबनेटिंग मतलब एक नेटवर्क को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क, है ना। तो एक बड़ा सा नेटवर्क है, उसके मुझे कुछ इतने पार्ट करने हैं, तो इसी को आपका सबनेटिंग बोला गया है, राइट। एक तरीके से सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो सबनेटिंग इज लाइक बड़े से नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। क्लियर है। अभी जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा नेटवर्क एड्रेस ये है 130.12.0/16, और कितने सबनेट चाहिए, 5 सबनेट चाहिए। 5 कैसे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा ये कौन सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। क्लियर है। आ जाओ, अब करते कैसे हैं, उसको जरा समझते हैं। 4 स्टेप में सबनेटिंग खत्म कर दूंगा। कहीं भी आप देखोगे आपको 6-7 स्टेप मिलेंगे, ये करो वो करो, बहुत लंबा मिलेगा। 4 स्टेप में इजी स्टेप है, सिंपल है, ठीक है। कैसे करना है समझो यहाँ। सबसे पहला स्टेप, अपनी आईपी को समझो, अपना सीआईडीआर समझो, और उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क समझो। हमारी आईपी कौन सी है, 132.12.0.0, जिसका सीआईडीआर है /16। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इसी को कॉपी पेस्ट मार दिया, जो फंडामेंटल समझा रहा हूं उसको समझना। कितने सबनेट चाहिए, 5। तो कौन सी क्लास में पढ़ता है ये, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.0.0। कौन है, टू कर रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कितने बिट चाहिए हमें सब 5 सबनेट को बनाने के लिए, वो हमें यहाँ पे गिनना पड़ेगा। सुनो यहाँ पे हल्ला नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम शांत। आईपी समझ ली। दूसरा आपको ये जानना है कितने सबनेट के लिए कितने बिट्स आपको निकालने पड़ेंगे। अभी सीआईडीआर में आपने देखा ना, बिट्स होते हैं, रैंडम बिट्स होते हैं। तो कितने बिट्स आपको देना पड़ेगा नेटवर्क बिट्स को, ताकि आपके 5 सबनेट के लिए जगह बन जाए। समझ रहे हो। अब कैसे करेंगे ये, इसको जरा देखना, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सबनेट्स रिक्वायर्ड। हमें कितने सबनेट चाहिए, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 2 की पावर में मैं ऐसा क्या चढ़ाऊं कि भाई 5 से वो मैच कर जाए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 नहीं होता, 8 होता है, पावर बोलो मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, आप बोलोगे सर 8 है, तो कितने आ रहे हैं, 3। 3 2 है ना। तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे, यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी हमारी, n की वैल्यू आ जाएगी, कौन 8 बोला, n की वैल्यू 3 आएगी। हमें फाइनल आंसर नहीं चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए पावर कि कितने पावर पे वो एक्सीड कर रहा है इस वैल्यू से। समझ रहे हो। चलो, तो 3 आ गया यहाँ पे। 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8। 8 5 से बड़ा है, सही है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल है। चलो, अभी अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे दूं, अगर लेट्स से 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब क्या चढ़ाओगे आप वैल्यू में, 2 की पावर 2, ये चढ़ाओगे, है ना। पर ध्यान देना यहाँ पे, ये जो साइन है ना, ग्रेटर देन या इक्वल टू, 2 टू द 4, आपने बोला इक्वल टू का साइन देख के आपने 4 का बोल लेके हम 2 चढ़ाएंगे, यही करा। पर ध्यान देना यहाँ पे, जब भी आप n की वैल्यू को यहाँ पे चेक कर दो ना, 2 टू द 4, ये n की वैल्यू है कौन सी, ये, है ना। तो ध्यान देना, यहां से आप पहले हमेशा -2 करो, तब जाके आप चेक करो। -2 करा, अब कितनी बची यहाँ पे वैल्यू, 2। बड़ा है यहाँ पे अब, क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, नहीं कर। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, 3। 3 - 2 6, 6 और 4, 4 से बड़ा है, सही है। तो क्या यही फंडा हमने 5 में भी लगाया था, अगर 2 की पावर n थी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हमने यहाँ पे 3 लगाया, 8 - 2 ग्रेटर देन
इक्वल टू 5, तो कितना बैठ रहा है? 8 - 2 6, ग्रेटर देन इक्वल टू बैठ रहा है। पर हमने -2 क्यों करा? क्योंकि एक ब्रॉडकास्ट के लिए है, एक नेटवर्क के लिए। समझ आया? चलो, अभी आपको इतना पता चल गया कि आपकी एन की वैल्यू क्या आ रही है? 3। एन की वैल्यू क्या है? 3। एन की वैल्यू 8 नहीं है, एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे समझना इसको ध्यान से। अभी हम क्या करेंगे? सबनेट मास्क को अपडेट करेंगे। 3 बिट्स है ना, 3 बिट्स हमें बोरो करने की जरूरत है नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट हमारे नेटवर्क में कितने बिट्स थे? यहाँ देखो, बाय डिफॉल्ट हमारे नेटवर्क में कितने बिट्स थे आपके? 16। 16 थे ना? 16 थे? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 16 थे स्लैश 16। तो 8 8 कितना हुआ? 16। 8 8 16। तो 2 N 2 N, राइट। पर हमें कितने चाहिए थे? यहाँ पे कितना हमारी वैल्यू आई? 3। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई ये जो होस्ट पोर्शन है, क्योंकि मुझे पता है मैं नेटवर्क पोर्शन को 0 नहीं कर सकता, पर जो 0 है उसको 1 कर सकता हूँ। तो ये जो होस्ट पोर्शन है, मैं यहाँ से कुछ बिट्स बोरो करूँ। कितने बिट्स बोरो करूंगा? जितनी मेरी एन की वैल्यू आई। एन की वैल्यू क्या आई थी? 3। तो कितने बिट्स बोरो बोरो करूंगा मैं यहाँ पे? 3। 3 कौन से करूंगा मैं? इस ऑक्टेट से करूंगा या इस ऑक्टेट से करूंगा? यहाँ पे समझना, फंडा फंडा ये कहता है कि जो सबसे क्लोजेस्ट होगा 1 के, आप वहां से बोरो करो। मेरे जो सबसे पास होगा मैं उसी स्टूडेंट को तो पकड़ूंगा, या मैं दूर वाले पे फोकस करूंगा। या आप ऐसा मान लो आपका घर यहाँ पे है, और आपके घर के एक शॉप यहाँ पे है और एक शॉप यहाँ पे है। तो आप इधर जाना प्रेफर करोगे या इधर जाना प्रेफर करोगे? जो क्लोजेस्ट वन होगा। एनिकास्ट भी तो यही करता है, जो सबसे पास होता है उसी को पकड़ता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो सबसे पास है उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ेगा। दैट मीन्स आपको हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना। ठीक है, कभी भी इसको इसको मत लेना, हमेशा इधर से। ये फर्स्ट होता है। ठीक है, तो कितने बिट चाहिए मुझे? 3 बिट। 1 2 3। ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1 में। तो अपडेटेड सबनेट मास्क या अपडेटेड जो आपकी वैल्यू है वो ऐसी रहेगी, 8 8 3 8। यहां से यहां तक ये आपका नेटवर्क बिट, ये आपका होस्ट बिट। यहां तक समझ आया? अभी जरा गिनना, अभी पहले इसको गिनो, कितने नेटवर्क बिट्स आपको दिख रहे हैं? 16। अभी कितने नेटवर्क बिट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? 19। कैसे? क्योंकि 3 बिट हमने एक्स्ट्रा बोरो की। बैठ रहा है ना फंडा? समझ आ रहा है? किस ऑक्टेट में मैंने प्लस किया? थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट से मैंने यहाँ पे बोरो लिया है। क्यों लिया? क्योंकि थर्ड ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट के सबसे क्लोजेस्ट वन था। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। अभी इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सबनेट मास्क क्या आएगा? 255 255 224 0। अब ये कैसा है यार? 128 64 32 को आप प्लस करो। क्लियर है ना? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चलो, अभी हमारे पास आ गया है पूरा। अपडेटेड सबनेट मास्क आ गया, अपडेटेड सीआईडीआर वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कितने सबनेट में बनाना था? 5 सबनेट। 5 सबनेट में इसको तोड़ते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा आईपी क्या था? 132.130.12.0.0। ये हमारा आईपी था 130.12.0.0। ये हमारा आईपी था। अरे कुछ भी ले दो, 32 30 कुछ भी ले दो, फंडा समझना है आपने। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्टार्टिंग का आईपी था। इसको हमें 5 सबनेट्स में करना था। तो पहला सबनेट, जो पहला पोर्शन होगा, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस तो यही होगा, 132 या 130.12.0. या चलो 132 ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे। 132। ठीक है, 132 मानना, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, 132 मान लेंगे। तो क्या एड्रेस बन गया? ये फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी यहाँ पे? 132 था या 130 था? कंफर्म कर लेते हैं, 130 है रे, 130 है। ठीक है, 130 ही है, सही कह रहा था मैं। अटेंटिव रहो क्लास में। तो पहली पहली आईपी क्या होगी? 130.12.0.1। अब यहाँ पे मैंने 1 यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगेन वही फंडा है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लॉक में क्या टाइम होता है? 4:59। कभी 4:60 देखा है? नहीं, क्या होता है? 5:0। यही होता है। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भर जाएगी, विच इज 255,
तब जाके यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1। तो अभी क्या है आपका फर्स्ट यूजेबल आईपी, जो सबसे जो आपके डिवाइसेस को मिलेगी वो होगी 1। ठीक है। पर यार 1 तो चलो इजी है, समझ आया, 0 के बाद 1 ही तो आता है, समझ आया। पर मैं इसको डिवाइड किस हिसाब से कर रहा हूँ, या मैं पर इसको जो 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ किस हिसाब से कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आना चाहिए ये। यहाँ पे 31 है, 31 कैसे आया मेरा यहाँ? या 32 आप कह लो, 32 कैसे आया मेरा यहाँ? मेरा मेन क्वेश्चन ये आता है, सबनेट इंक्रीज होगा 32 के हिसाब से, पर कैसे, 32 कैसे आया? 32 ऐसे आया, यहाँ देखो, कौन से ऑक्टेट में कितना प्लस हुआ है, थर्ड ऑक्टेट में, थर्ड ऑक्टेट में हुआ, कितने हिसाब से प्लस हुआ, 128, 64, आगे 32, और कौन से ऑक्टेट में करना है, थर्ड ऑक्टेट में, समझ आया? तो हम जो 32 प्लस करेंगे वो कौन सा ऑक्टेट में करेंगे, थर्ड ऑक्टेट में। तो आप यहाँ पे देखो 130.12.00 पहली आईपी, सॉरी नेटवर्क एड्रेस, फर्स्ट आईपी आपकी ये रही, लास्ट आईपी कौन सी होगी, 32। बट अगर मैं 32 प्लस कर दूंगा तो नया एड्रेस बन जाएगा, तो यहाँ पे आप हमेशा एक पहले लोगे। 255 तो ब्रॉडकास्ट बन गया, 31.255, 31.254 क्या बन जाएगा आपका, लास्ट यूजेबल आईपी, मतलब वो आईपी जो आप लास्ट सबसे ज्यादा डिवाइसेस को दे सकते। चलो दोबारा इसी को प्लस करते हैं। अभी देखो मैंने किस ऑक्टेट में क्या प्लस किया, थर्ड ऑक्टेट में मैंने क्या प्लस किया, 32, समझ आया ना? पर एग्जैक्टली 32 प्लस नहीं करोगे आप, एक माइनस करके करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नेटवर्क एड्रेस क्या बन जाएगा हमारा, 32। ध्यान देना, पहला नेटवर्क एड्रेस क्या था हमारा, 130.12.0.0। जब हम अभी पढ़ रहे थे तो सब जगह यही सेम नेटवर्क एड्रेस आ रहा था। अभी दूसरे पोर्शन का नेटवर्क एड्रेस क्या बन गया, 130.12.32.0। तो मतलब ये तीन जो है आपके एन हो जाएंगे और ये अकेला आपका एच हो जाएगा। नेटवर्क एड्रेस बदल गया, बदल गया ना नेटवर्क एड्रेस, चेंज हो गए। अब क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कर पा रहे हो ना डिफ्रेंशिएट, बस यही चीज होती है सबनेटिंग। तो फर्स्ट यूजेबल आईपी 30.12.32.1, लास्ट यूजेबल आईपी 130.12.32 प्लस 32, 64, 64 माइनस 1, 63। तो लास्ट यूजेबल आईपी 63.254, ब्रॉडकास्ट आईपी 130.12.63.255। नेक्स्ट आपका एड्रेस जो होगा वो बनेगा आपका, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, वो तुमने पढ़ा ही नहीं स्टार्टिंग का, तुम एब्सेंट हो गए थे उस क्लास में इसलिए समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग चेक करना आ जाएगा, ठीक है। पर ब्रॉडकास्ट मतलब होता है सबको, वन टू ऑल। तो अगर कभी भी इस सिस्टम को अनाउंसमेंट करनी होगी तो वो एक एक करके सब जगह पैकेट नहीं भेजेगा, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस से पैकेट भेजेगा और वो पैकेट सबके पास जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका रिजर्व्ड होता है एक तरीके से, इसको आप किसी सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते। तो लास्ट यूजेबल आईपी तो यही होगी ना, लास्ट यूजेबल का मतलब क्या है, आखिरी आईपी जो आप यूज कर सकते हो, सिंपल। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 64 प्लस 32 कितना होता है, 96। चलो भाई, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या बनेगा हमारा, 130। अरे तो ये लास्ट होस्ट है, मतलब लास्ट आईपी, लास्ट आईपी जो आप दे पाओगे किसी सिस्टम को। 254 ही आपकी लास्ट आईपी है, 255 तो आपका ब्रॉडकास्ट हो गया। क्या दिक्कत है फिर इसमें, तुम्हें समझ आया लास्ट आईपी का मतलब, बस। सो 196 प्लस 32 कितना हो गया, 7 8, 9 प्लस 3, 10 11 12, 128 सही बैठ रहा है। तो 96.1 पहली आईपी, 96 सॉरी 127.254 लास्ट यूजेबल आईपी, 90 और ये सॉरी 127.255 आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, ऐसे ही आप प्लस करते जाओ। पर मुझे तो 5 चाहिए थे ना, 5 सबनेट चाहिए थे, यहाँ पे कितने हो गए, पांचवा सबनेट यहाँ पे हो गई। पर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं मैक्सिमम कितना इसको कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं इसको ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकता हूँ, उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा अभी। इतना क्लियर है, पांचवा सबनेट क्या बनेगा आपका, 130.12.128, क्योंकि 127 ऊपर हो गया,
128.0, 128.1, 159.254, 159.255 डॉट का सेट। क्लियर हुआ? 5 सबनेट चाहिए थे, अपना काम बनता। ठीक है, बाढ़ हो जाए जनता। हमारा काम बन गया, 5 सबनेट चाहिए थे, बाकी हमें कुछ नहीं रखे। 5 सबनेट चाहिए थे, 5 मिल गए, आगे बढ़ो। पर क्यूरियोसिटी ये है कि भाई कितने सबनेट में बना सकता हूँ। तो इसका आंसर ये है, जो आपने यहाँ पे निकाला था ना, ऊपर जाएंगे हम। आपने जो यहाँ पे वैल्यू निकाली थी 8, हाँ पावर 3, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी 8, 8 सबनेट आप मैक्सिमम बना सकते हो। 8 हिस्से आप इसके कर सकते हो, इससे ज्यादा हिस्से नहीं कर पाओगे। करके देख लेते हैं, चलो। क्या दिक्कत है? लास्ट एड्रेस हमारा क्या बना है? 128। तो 128 + 32, 1 कितना, 60। तो ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, 2 7 8 9 192। ये सातवां हो गया, और 2 + 2 4, 9 10, 10 11 12, 2। और ये आठवां हो गया। पर यार अभी भी तो बच रहा है 255 है। प्लस कर देते 6 5 2। होती है इतनी वैल्यू? नहीं होती। तो कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? 8 सबनेट, और ये हमें बहुत पहले पता चल गया था। क्लियर हुआ? तो अभी ये तो आपका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, अभी इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्या हो गया, अभी इसको हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल के साथ करेंगे। ठीक है, बोर्ड पे आ जाओ, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे रोक देता हूँ।